Hello friends, greeting. Today I visited before you for discussing the topic of Buddhism and Jainism. This is very particularly important topic you should have to learn over there. ये टॉपिक बहुत ही अधिक उपयोगी है और बगैर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कोई भी सीयूईटी की श्रृंखला की कहा जाता सीरीज पूरी नहीं होती। तो आइए हम इस विषय में आज चर्चा करते हैं। आपको ये चीज़ सामने दिखाया जा रहा है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो इसमें एक मेन चीज़ को आप याद रखेंगे, नोट इट डाउन टू, और पहले ही पेज से पहले ही श्रृंखला से क्वेश्चन की शुरुआत हो जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो पहले क्या लिखा गया है? बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म, और बाद में क्या, जैन धर्म। जबकि जैन धर्म की शुरुआत, जैन धर्म का आरंभ पहले होता ही, आप समझिएगा। जैन धर्म का आरंभ पहले मिलता है, क्योंकि जैन धर्म का प्रमाण जो मिलता है वो वैदिक ग्रंथों से ही देखने को मिलता है। लेकिन बुद्धिज्म क्यों डाला गया टॉपिक इसमें? कारण क्या है कि बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इसकी बात यहाँ पे करते हैं। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए हुए बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जानने की बात करेंगे। इसमें सबसे बड़ी पहली बात क्या है देखेंगे हम लोग। इस श्रृंखला की शुरुआत से ही जिस तथ्य की बात हम लोग करना चाहेंगे, उस तत्व में सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आपको समझना पड़ेगा कि अप्रोच क्या है। अप्रोच का मतलब क्या है, इसका दृष्टिकोण क्या है। यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जब आप पढ़ेंगे आप, तो इसके पहले पीछे जो तथ्य क्या होगा, हमेशा तथ्य की जानकारी के लिए क्या ध्यान देंगे आप, इसका दृष्टिकोण कैसा होगा, अप्रोच कैसा होगा। इसका अप्रोच का मतलब क्या होता है, इसका दृष्टिकोण क्या होगा। आपको इसकी मौलिकता पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। और इसके अप्रोच की सबसे बड़ी बात है, ये क्या होगा, पर्सनालिटी बेस्ड। ये पूरी तरह से केंद्रीकृत है। क्या है इसकी पृष्ठभूमि में, क्या देखेंगे, व्यक्तित्व का विकास होगा। व्यक्तित्व की प्रक्रिया सबसे पहली बार देखी जाएगी। जब भी बात करेंगे हम लोग, इसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होगा। और दृष्टिकोण का परिमापक, द मेन अप्रोच एंड आइडियोलॉजी ऑफ दिस topic would be based on personality, but you can say that personality personality centric। ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या होगा, पर्सनालिटी की वेट में आधारित होगा। तो इसके पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, बहुत छोटा सा प्रश्न है। जब आपके सिलेबस को देखेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको। इसको बुद्धिज्म जैनिज्म का दूसरा नाम दिया जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिलीजियस मूवमेंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिलीजियस मूवमेंट। इस तथ्य को आप याद रखिएगा, ताकि मेरा जो कंक्लूडिंग रिमार्क होगा, न कि रिलीजियस मूवमेंट पे, मेरा कल कंक्लूडिंग रिमार्क होगा बुद्धिज्म जैनिज्म को पढ़ने के लिए। कंडीशन क्या होगा, ये पूरी तरह से कह सकते रिलीजियस मूवमेंट नहीं था, बल्कि सोशल मूवमेंट था। दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट। और सोशल मूवमेंट इसे इसलिए कहेंगे, इसका जो प्रयास था, शुरू हुआ था धर्म के सुधार के उद्देश्य से, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है, what are the residue, what are the resultant over here, we find that it was more than a, you can say, social than the religious movement. This thing you have to remember again and again। हमेशा आपको याद करना पड़ेगा, यह आंदोलन या मूवमेंट क्या धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन के रूप में सामने नजर आता है। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा।
और यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न उठता है, एक छोटा सा प्रश्न उठता है, आप लिख लीजिए इस प्रश्न को। What were the factors? What were the factors which led to the development of this Buddhism and Jainism? And Buddhism and Jainism is also known as heterodox sects. इसे heterodox sects के नाम से भी हम लोग जानते हैं। Heterodox sects. The term should be heterodox sects. Heterodox sects. हेट्रोडॉक्स सेक्स का यहाँ पे उद्देश्य क्या है? ईश्वर के आस्था में विश्वास नहीं होना। दे डोंट बिलीव इन द आइडिया एंड द प्रिंसिपल एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि गॉड के एग्जिस्टेंस पे इनकी आस्था नहीं होती है। दैट इज वाई दे वर कॉल्ड हेट्रोडॉक्स सेक्ट। इन अदर सेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एथिज्म। In other words, they were also called atheism. ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर प्रश्न पूछ रहा है रिलीजियस मूवमेंट के दो कौन मुख्य पर्सनालिटी थे, तो उसमें महावीर थे। महावीर के साथ में क्या नज़र आता है? बुद्ध भी देखने को मिलते हैं, पर दो पर्सनालिटी मिलती है। और इसे कहा जाता है एथिज्म या कहा जाता है हेट्रोडॉक्स सेक्ट। ये सबसे बड़ी बात है। अब जो सबसे बड़ी चुनौती की चीज़ जिसको आप ध्यान रख करके चलेंगे, इसकी विशेषता क्या नज़र आती है? 6th सेंचुरी BC, नोट डाउन कर लीजिए। ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, भारत ही नहीं, भारत के अन्य देशों में, अन्य राज्यों में भी हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स या कह सकते हैं ऐसी व्यवस्था चलती है जहाँ पे रूढ़िवादिता नहीं है, जहाँ पे लिबरल आइडिया है, और लिबरल आइडिया के साथ में अन्य धर्म भी सामने में नज़र आते हैं। जिसके अंतर्गत जो टर्म होता है क्या देखते हैं? जैसे हेरालेक्टिकस, फिर देखते हैं कन्फ्यूशियस का ये काल होती, सब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का। क्या देख कन्फ्यूशियस है, फिर क्या देख लाओटूज है, यानी इस काल में ये सारे लोग कहा जा सकता है एक फिलोसफर थिंकर आते हैं और एक नई विचारधारा के धर्म का प्रचार करते हैं, जिसमें धर्म कम और समाज का उत्थान ज़्यादा। धर्म कम और समाज का उत्थान ज़्यादा। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड इन ए वेरी प्लेसिड वे। In India, the Republican institution, in India, what was happened? The Republican institutions were strong in the 6th century BC. इस काल में क्या देखते हैं? जितने भी जनतांत्रिक संस्था थे बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। विच एनेबल राइज ऑफ हेट्रोडॉक्स, जिसके कारण रूढ़िवादिता समाप्त होती है। रूढ़िवादिता समाप्त होने के बाद क्या नज़र आता है? व्यवहारिकतावाद यानी प्रैग्मेटिज्म की शुरुआत हो जाती है। और क्या देखते हैं? रिलीजन डोमिनेट करता है, और जो कुरीति थी, रीति रिवाज था, रिचुअल्स थे, वो चीज़ कम होते चले जाते हैं। कम का मतलब उनकी मान्यता, उनकी मानकता कम होती जाती। कारण क्या है? भौतिकवादिता की शुरू हो जाती है, संस्कृतवाद की शुरुआत हो जाती है। इसके कारण ये व्यवस्था यहाँ पे विकसित हो जाती। भारत में हेट्रोडॉक्स सेक्ट के नाम से इनको जाना जाया गया। और भारत में जो सबसे पावरफुल थे, सबसे स्ट्रांग थे, उसमें दो चीज़ें आती हैं। वो जो धर्म थे उसको जैन धर्म कहा जाता है और फिर बौद्ध धर्म कहा जाता है। और उसका इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी में, समाज में वर्तमान समय में भी काफ़ी व्यापक है, काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। इट इज़ ऑल्सो वेरी मच डीप रूटेड। इसका प्रभाव भारत के समाज पे पड़ा है, भारत के समाज पे पड़ा है, भारत की अर्थव्यवस्था पे पड़ा है। भारत के अर्थव्यवस्था के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पे पड़ी है। बात के साथ देखते हैं आर्ट पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है, कल्चर पे इम्पैक्ट इसका पड़ा है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो आइए मैं इसकी समीक्षा करता हूँ, डिटेल में समझूंगा, कॉन्सेप्ट के साथ में, अवधारणा के साथ में, जो उसकी सत्यता है, व्यापकता है, मैं उसकी भी बात करूँगा इस पूरे लेक्चर में। जैसा कि पहले मैंने कहा था, ये विषय वस्तु, ये टॉपिक पूरी तरह से क्या है? पर्सनालिटी सेंट्रिक। ये विषय वस्तु क्या है? पूरी तरह से क्या है? पर्सनालिटी सेंट्रिक है। मतलब पूरी चीज़ें व्यक्तित्व की अवधारणाओं पर आधारित है।
इसलिए जैनिज्म इज एन एंशिएंट रिलीजन, और उत्पत्ति मतलब कह सकते हैं इसका ओरिजिन। अगर आपसे सवाल पूछा जाए ओरिजिन, और बहुत सारे टर्म है उसको आप नोट करते चलेंगे। ओरिजिन, ओरिजिन का अर्थ है कि उद्भव कैसे हो रहा है, किस प्रकार से ये प्रकाश में आता है, उद्भव की बात होती है। तो जैनिज्म इज एन एंशिएंट रिलीजन दैट इज रूटेड इन द फिलॉसफी, that is rooted in a philosophy, teaches the way of liberation, path of spiritual purity। क्या देखते हैं, लिबरेशन है, मतलब है आज़ादी मिलती है, और साथ ही क्या देखते हैं, स्पिरिचुअल प्योरिटी भी इसमें देखने को मिलती है। और अंततः क्या नज़र आता है, इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट का मतलब कहते हैं पूरी तरह से कह सकते हैं जागरूकता की बात कही जाती है। और क्या नज़र आता है, उसमें सबसे बड़ी बात की गई है, इसमें आइडिया क्या है, नॉन वायलेंस का टर्म क्या है, नॉन वायलेंस। लेकिन ये याद रहे कि ये जैनिज्म में क्या है, टर्म नॉन इंजुरी है, नॉन इंजुरी है। नॉन इंजुरी का मतलब क्या होता है कि आप गलती से भी गलती ना करें। यू हैव टू बी सुपर कॉन्शियस रिगार्डिंग डूइंग हार्म टू एनीवन। Your approach should be fully, you can say, liberal. You are free from any kind of violence, and the violence should be the major part of, you can say, hiccups, or major part of impediments। ये रुकावट की सबसे अवधारणा बनती है। तो जैनिज्म कहता है हम किसी भी उद्देश्य, किसी भी कंडीशन में, किसी भी अवस्था व्यवस्था में कभी वायलेंट का मतलब है ज़ीरो टॉलरेंस की प्रेरणा को लेकर के। तो याद रखना है, नॉन वायलेंस किताबों में लिखा गया है, लेकिन जब उसकी व्यापकता को पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, तो क्या चीज़ नज़र आएगी, नॉन इंजूरी जैसी चीज़ नज़र आएगी। और फिर क्या देखते हैं, महावीर का नाम क्यों कहा जाता है, चूँकि महावीर 24 तीर्थंकर थे। जब जैनिज्म की बात करते हैं तो इसकी विचारधारा किस पे आधारित है, तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब है नियरेस्ट टू अटेन सल्वेशन। और फिर पहले भी मैंने बात किया है इसके ओरिजिन का कारण क्या है, और इसका प्रमाण मूल रूप से कहाँ देखने को मिलता है। इसका प्रमाण मूल रूप से हम लोगों को वैदिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। जैनिज्म केम टू प्रोमिनेंस इन 6th सेंचुरी बीसी। एक सवाल आपका होगा, जैनिज्म किस काल में, जैनिज्म किस काल में, जैनिज्म किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, ये सवाल होगा। तो किस काल की बात होगी, तो आप बच्चों टिक मार कीजिएगा 6th सेंचुरी बीसी। और किसके काल में, तो आप जवाब देंगे क्या है, महावीर ने इस संस्था को स्थापित किया था। तो फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज महावीरा। इट वाज केम टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6th सेंचुरी बीसी में। इसकी मानकता पूरे ढंग से सिद्ध हो जाती है। और कुल मिला के देखा जाता है तो इस कर्म में क्या देखा जाता है, 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन 24 तीर्थंकरों की हिस्टोरिसिटी, कोई ऐतिहासिक प्रमाणता की बात नहीं की जाती। यानी ऐतिहासिक प्रमाणता की बात करेंगे तो ये संदेहास्पद स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन मिलता है किसका, तो 3-4 का मिलता है, जिसको पारश्वनाथ हैं, महावीर हैं, अरिष्टानेमी है, या ऋषभदेव की बात होती है। द लास्ट टू वेयर लॉर्ड महावीरा। और जो लास्ट के थे क्या देखते हैं, दो में से एक थे, कौन थे, महावीरा थे, और दूसरी तरफ क्या देखते हैं, पारश्वनाथ थे। और कुल मिलाकर इसके 24 तीर्थंकर होते हैं, हु हैड अटेन्ड ऑल द नॉलेज मोक्षा वाइल लिविंग प्रीच टू द पीपुल। और हर प्रकार से क्या देखते हैं, इनकी मोक्ष की प्राप्ति होती है, और अपने ज्ञान से जनता को अवगत करा देते हैं। और जो पहले तीर्थंकर थे, आप नाम नोट कर लीजिएगा, उनका नाम था ऋषभदेव, या फिर ऋषभ के नाम से जाना जाता है, पहले थे। इसका वर्णन क्या देखते हैं, ऋग्वेद में मिलता है। इसका प्रमाण हम लोग को ऋग्वेद में देखने को मिलता है। पारश्वनाथ कौन थे, 24 तीर्थंकर थे, और तीर्थंकर महावीर भी थे। और महावीर तीर्थंकर जो थे कि नहीं, जिन्होंने अवधारणा को, इस सिस्टम को प्रतिपादित किया, इस्टेब्लिश किया, जिसके कारण जैन धर्म वर्तमान समय में भी पूरी तरह से
चलन में है और प्रचलित भी है। और जैन का अर्थ, सबसे बड़ी बात है कि जैन का अर्थ होता क्या है? जीना। जीना का मतलब क्या होता? कंकरर। कंकरर का अर्थ यह हुआ विजित, विजय। किस प्रकार से आप अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेते हैं। जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण, कंट्रोल पा लेता है, उसे हम लोग तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। और चूंकि जैनिज्म में महावीरा ने इस अवधारणा को सिद्ध कर दिया था, तभी कहा जाता है महावीरा पूरी तरह से जैन धर्म के फाउंडर थे, जैन धर्म के एस्टेब्लिशर के रूप में उन्हें जाना जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। तीर्थंकर क्या देखते हैं? एक नाम का जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है, रिलीजियस प्लेग्रम प्लेस का माना जाता है। और तीर्थंकर इज द फाउंडर ऑफ तीर्था, यानी रिलीजियस प्लेस की मान्यता मिल जाती है। ही इज अचीव्ड व्हाट वी कैन से इनलाइटमेंट टू शो द पाथ ऑफ अदर्स। और क्या देखते हैं? वो जब ज्ञान की प्राप्ति देते हैं, खुद ही नहीं दूसरे को भी ज्ञान से वर्णित करते हैं। और अंततः क्या देखते हैं? उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती, मतलब है उन्हें लिबरेशन मिल जाता है। ये जीवन मरण का जो चक्र है उससे मिल जाता, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। फिर उन्हें मरने जीने वाली अवस्था की स्थिति यहाँ पे नजर नहीं आती। इन जैनिज्म बहुत क्लर्जी एंड लेमैन, क्लर्जी का मतलब साधु, लेमैन का मतलब साधारण व्यक्ति, स्ट्रिक्टली फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। और जैनिज्म की पॉलिसी को, विधि को, ये दोनों अलग अलग से मान करके चलते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट हो, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कह सकते हैं, अनुशासनवादी होते हैं, अनुशासनहीनता का पालन नहीं करते हैं। इनकी जो अवधारणा है इस पे ही आधारित है। इसलिए टर्म क्या? द डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा। इनका सबसे परम धर्म या सबसे फेमस कह सकते लॉ ऑफ एक्शन क्या होता है? द सिस्टम ऑफ नॉन वायलेंस। और जिसके कारण क्या होता है? यहाँ तक कि वो कृषक का काम करना भी छोड़ देते। और कहते क्या है? उदाहरणा कहती क्या है? अगर हम कृषक का कार्य करेंगे तो बहुत सारे कीड़े मकोड़ों की हत्या होगी। तो ये क्या है? नॉन इंजरी। और इसलिए जो जैन धर्म के मानने वाले लोग थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, उन्होंने एग्रीकल्चर को छोड़ दिया। तो एग्रीकल्चर को जब छोड़ा तो उनका प्रोफेशन को दिशा क्या दिया गया? आप बिजनेस करो, ट्रेड करो, व्यापार करो। और वही पहली बार एक शब्द नीचे ऊपर क्या आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? घापती। घापती एक शब्द आता है घापती, और दूसरा शब्द आता है सेठीज। तो घापती कहाँ पे होता है? गांव में होता है। और सेठी कहाँ होता है? अभी भी इन दिनों क्या देखते हैं, शहरों में सेठी या सेठी के नाम से जाना जाता है। तो जैन पीपुल क्या करते हैं? वो कृषक कार्य को छोड़ करके, कृषक कार्य को छोड़ करके किस प्रोफेशन में आ जाते हैं? व्यापार और वाणिज्य में आ जाते हैं। और इसके आने के कारण क्या देखते हैं कि जैन धर्म का प्रभाव अभी भी है। और अभी भी 2.5% जो जैनाज है, पूरी भारत की अर्थव्यवस्था भी उनका कंट्रोल है। और सिमिलरली द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्थेटिज्म, एस्थेटिज्म का मतलब है पूरी तरह से साधु की स्थिति में आ जाना, एस्थेटिक लाइफ को बिताना। एंड रियूनियन वाज आल्सो कैरिड एक्सट्रीमली बाय होम? स्टारवेशन, न्यूडिटी एंड अदर फॉर्म ऑफ सेल्फ। और ये कहते हैं कि इनकी अवधारणा क्या है? हम ज़्यादा से ज़्यादा भूखे रहेंगे, उपवास करेंगे, शरीर को कष्ट देंगे, शरीर का बाल नोचेंगे, पिकअप द हेयर ओवर देयर, शरीर को टॉर्चर करेंगे। और तभी हमें पुद्गल स्टेज, मतलब है एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ से आपकी कह सकते हैं हम लोग, जहाँ से कहा जा सकता है कि खास करके आपकी जो आत्मा है यानी सोल है, वो सोल निकल करके दूसरी जगह चली जाएगी। यानी सोल यानी आपकी आत्मा से मुक्ति मिल जाएगी, सोल फ्री हो जाता है यहाँ। और कहते क्या? जब तक से टॉर्चर नहीं करेंगे, सेल्फ नहीं करेंगे, तब तक ये अवधारणा पूरी तरह से क्या कहेंगे? सिद्ध नहीं हो सकती। तो इस प्रकार क्या देखते हैं? जैन धर्म का पूरा के पूरा लगाव इस कंडीशन से था। जैसा कि मैंने पहले बताया है, सवाल आने की सबसे ज़्यादा संभावना आपके CUT में जो चीज़ नजर आती है, फैक्चुअल बेस के साथ में कॉन्सेप्ट भी होता है। तो मेजर चीज़ ध्यान दीजिएगा, वर्धमान महावीर की बात करते हैं। इनका कार्यकाल क्या था? 540 से 468 BC।
वास्तव में ये तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन एक बनता है यहाँ पे। दूसरा प्रश्न क्या होगा, उनकी जाति क्या थी? तो जाति उनकी क्या थी? क्षत्रिय थे। और स्थान कौन सा था? वैशाली का था। पिता चीफ ऑफ द फेमस क्षत्रिय क्लान के हेड थे। और क्या देखते हैं, माता त्रिशला थी, सिस्टर लिच्छवी क्लान की थी। और चित्रका उनके डॉटर थी, जिसकी शादी, जिसका विवाह बिंबिसार से हुआ था। तो कहने का मतलब है कि बिंबिसार की जानकारी मिल गई कि बिंबिसार भी क्षत्रिय था। और बिंबिसार का से संबंध मैट्रिमोनियल अलायंस किससे था? महावीर के वंशों से था। उनके रूट उसमें नजर आ जाता है। उनकी मान्यता भी जैन धर्म से मिली हुई थी। और क्या देखते, वर्धमान महावीर की शादी यशोदा से होती है और यशोदा ने एक पुत्री का जन्म दिया। ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और उनकी शादी जमाली नाम के एक व्यक्ति से होती है। आगे चल के जमाली क्या बनता है? महावीर का शिष्य बन जाता है। एंड द क्वेश्चन में बी आस्क्ड लाइक दैट, हु वाज कंसीडर्ड to be the first disciple of Mahavira? Your answer would be, it was none other than Jamali. He was the son-in-law of, you can say, Mahavira. तो उसकी सबसे पहली बार जो उनका शिष्य बनता है, उनके पथ प्रदर्शक को मानने वाला बनता कोई और नहीं था, वो जमाली ही था। और 30 वर्ष की उम्र, एट द एज ऑफ 30 years, वो साधु का जीवन, एसिडिक लाइफ बिताना शुरू करते हैं महावीर। देन क्या देखते हैं, 12 साल तक निरंतर भटकते रहते हैं सत्य की तलाश में। यानी कह सकते हैं किसके मेडिटेशन के रूप में, यानी सच क्या था उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। और इन 13th ईयर, 13वें वर्ष में क्या देखते हैं, बहुत दुख सहने के बाद, शरीर को कष्ट देने के बाद क्या देखते हैं, ही अटेन्ड द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज। और जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैवाल्य। दिस इज ये सवाल भी आपके सीयूटी में पूछने की संभावना है। एक सवाल भी पूछा गया है उससे। और जीना टर्म क्या है? जूना भी टर्म है, जीना भी है। जीना भी टर्म है और जूना भी टर्म है। जीना और जूना का अर्थ क्या होता है? हाउ टू कंकर योर डिजायर, यानी अपनी इंद्रियों पे आप कैसे नियंत्रण पा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कैवाल्य। और बौद्ध की भाषा में उसे अरहंत के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब, कहने का अर्थ क्या है, यानी इतने दिन तक 13 साल तक भटकने के बाद क्या नज़र आता है, उनको हाईएस्ट नॉलेज जीना प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, महावीर को जीना कहा गया। और यहाँ से उत्पत्ति किस चीज़ की हो जाती है? जैन धर्म की उत्पत्ति हो जाती है। और इनके फॉलोअर को कहा जाता है जीना, और जैनिज्म की शुरुआत हो जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद, परफेक्ट नॉलेज होने के बाद, परफेक्ट नॉलेज होने के बाद 30 साल तक निरंतर कंसिस्टेंटली फॉर 30 years ही प्रीच हिज प्रिंसिपल एंड आइडियोलॉजी। अपने विचारधाराओं को, अपने टीचिंग को लोग तक पहुंचाते हैं। लोग तक कहते हैं कि उसे स्वीकार किया जाए। लोग तक क्या देखते हैं, उसे प्रचार प्रसार करते हैं। और 72 साल की उम्र में उनका देहांत हो जाता है। 72 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 70, इनका देहांत हो जाता है। और जब इनका देहांत यहाँ पे होता है, जिस प्लेस को देहांत होता है, अच्छे से आप समझ लेंगे इस चीज़ को, उस स्थान का नाम है पावापुरी। द टर्म इज व्हाट? पावापुरी। पावापुरी में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और मोक्ष की प्राप्ति होने का जो मुख्य स्थान था, दैट वाज ए ट्री। यहाँ पे क्या था? एक पेड़ था। और उस पेड़ को कहते हैं, भारतीय भाषा ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट पेड़ है, इसको साल ट्री के नाम से जाना जाता है। टिक ट्री, साल ट्री। या फिर इसे कहते हैं टिक ट्री। तो सबसे मेजर चीज क्या है?
ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद क्या नजर आता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है पावापुरी में, पावापुरी में। और जो पेड़ होता है वो क्या होता है? साल होता है, टिक होता है। तो कहने का मतलब कि भारतीय संस्कृति में पेड़ों की बहुत विविधता है, पेड़ों की बहुत विशेषता ही देखने को हम लोगों को मिलती है। विशेषता भी है, विविधता है, दोनों चीज़ें देखने को मिली। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो पीपल का पेड़ है। और पीपल का पेड़ इस समय में भी क्या देखते हैं? बहुत ही प्रेस्टाइन है, या कहा जा सकता है उसका धार्मिक महत्व अत्यधिक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती, क्वेश्चन की जो परंपरा है पूछे जाने की, इस प्रकार से क्वेश्चन इस कंडीशन में, सिचुएशन में देखने को हम लोगों को मिलता है। तो कहा जाता है 72 साल की आयु में पावापुरी राजगीर के निकट है, यहाँ इनकी मृत्यु हो जाती। परिणय सिंबल एसोसिएटेड विद तीर्थंकर और महावीर का सिंगल, और जो सिंबल दिया जाता महावीर का वो क्या है? लॉयन, शेर माना जाता है इनका सिंबल। और हिज मिशन टुक टू, और जब मिशन इसका कहाँ था? कौशल जाते हैं, मगध जाते हैं, मिथिला जाते हैं, चंपा जाते हैं, इन सारी जगहों पे जाते हैं। और अपने कहा जा सकता है कि धर्म का प्रचार प्रसार बहुमुखी रूप से, पूरी कह सकते हैं लिबरल एटीट्यूड पे धर्म का प्रचार प्रसार ये करते हैं। और एक छोटा सा प्रश्न है, कॉजेज ऑफ ओरिजिन, आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। एक्चुअली इसकी शुरुआत क्यों होती है? शुरुआत होने का कारण क्या था? सर्टेन रिएक्शन होता। सबसे रिएक्शन, पहला रिएक्शन क्या है? पहले से जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, द सिस्टम वाज ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म में विशेषता क्या थी? वेरी स्ट्रॉन्ग वाटर टाइट कंपार्टमेंट। इसमें था क्या? ब्राह्मण अलग थे, ब्राह्मण के साथ में क्या देखते हैं? क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे। फिर क्या देखते हैं? वैश्य थे, वैश्य थे। उसके बाद क्या देखते हैं? शूद्र थे। ये सभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बटे हुए थे। बटे होने के कारण क्या था? जटिलता बहुत ज़्यादा थी। कहने का मतलब है जटिलता, मतलब रूढ़िवादिता बहुत थी इन लोगों में। और इसके कारण जो रिलीजन बन गया था बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कंपोजिट बन गया था। रूढ़िवादिता के साथ साथ क्या था? बहुत सारे कड़े नियम थे। और कड़े नियम में सबसे बड़ा नियम क्या था? जानवरों की हत्याएं एज अश्वमेध सैक्रिफाइस होते थे। और इस काल में क्या देखते हैं? कॉम्प्लेक्स रिचुअल एंड डोमिनेंस ऑफ व्हाट? ब्राह्मण। और ब्राह्मण पूरी तरह से क्या थे? हावी थे, डोमिनेंट हो गए। और कॉम्प्लेक्स रिचुअल का मतलब है इस पीरियड में क्या देखते हैं? इस पीरियड में क्या देखते हैं? इस पीरियड में क्या देखते हैं? जो एक्शन जो था, कि एक्शन का मतलब है कर्मकांड। कर्मकांड हावी हो जाता है। कर्मकांड में क्या होता है? जीव हत्या होती है। और जहाँ तक मंत्र उच्चारण, जहाँ तक ज्ञान की बातें वो कम हो जाती, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बात होती है? सैक्रिफाइस रिचुअल की बात होती है। तो लोग परेशान होते, लोग समस्या में ग्रसित होते हैं। और लोगों को क्या चाहिए? एक रास्ता चाहिए। फिर क्या देखते हैं? जो अन्य वर्गों के लोग थे, जैनिज्म बुद्धिज्म एक रास्ता दे देता, फिर इसलिए वो लोग एडॉप्ट कर लेते हैं। किसको? जैनिज्म को एडॉप्ट। और दूसरी चीज़ क्या देखते हैं? उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के चरणों में बैठकर, गुरु के चरणों में बैठकर, गुरु के चरणों में बैठकर आप शिक्षा ग्रहण करें। गुरु के चरणों में बैठ के आप शिक्षा ग्रहण करें या ज्ञान अर्जित करें। तो उपनिषद ने एक फिलॉसफी दी आत्मा और ब्रह्म की, सोल एंड सुपर सोल, सोल एंड सुपर सोल।
सुपर सोल। जब आत्मा और ब्रह्म की बात आती है तो रिएक्शन होता है, और क्षत्रियों ने इसको स्वीकारा, और आगे चल के क्या देखते हैं, क्षत्रियों ने इसे पैटर्नाइज भी किया है, इसे और भी ज़्यादा अद्भुत बनाया है, जिसके माध्यम से इसका डिस्क्रिप्शन डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो जाता है, और ये एक सबसे बड़ा सूत्रधार हो जाता है किसके लिए, जैन धर्म के विकसित में। कहते क्या, क्लास 4 क्लास बेस्ड बर्थ ऑन बर्थ एंड देयर वर 2 हायर क्लासेस enjoy several privilege, और इनको काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज मतलब काफ़ी स्वतंत्रता मिलती, किसको मिलती है, क्षत्रिय और ब्राह्मण को, बाकी लोग नगण्य होते हैं, सताए जाते हैं, इसके कारण इसका उद्भव विकास हो जाता है। एंड क्षत्रिय रिएक्शन डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड स्प्रेड ऑफ न्यू एग्रीकल्चर, और क्या देखते हैं इस काल में, क्या देखते हैं, न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी का विकास हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ड्यू टू यूज़ ऑफ आयरन। इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी चीज़ की होती है, आप याद रखेंगे, द यूज़ ऑफ आयरन, आयरन की भूमिका हो जाती है, नोट इट डाउन। और सोसाइटी क्या हो जाती है, द सोसाइटी बिकेम मटीरियलिस्टिक, और सोसाइटी भौतिकवादिता के प्रमाण को भौतिकवादिता के आधार को लेकर आगे बढ़ती है या चलती है, ये विशेषता हो जाए तो आयरन की बहुत बड़ी भूमिका होती, क्योंकि आयरन से क्या होता है, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा है, जो भी बड़े बड़े जंगल हैं, घने जंगल है, उसको काट करके क्या देखते हैं, शहरी निर्माण हो रहा है। और लोहे की खोज से क्या देखते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के साथ साथ वॉर इम्प्लीमेंट भी बढ़ जाता है, प्लस शहरीकरण में जो मकान बनाए जा रहे हैं उन सब चीज़ों में इस सामग्री का इस्तेमाल होता है। तो अगर सवाल पूछा जाए जैन धर्म के कारणों में मुख्य कारण क्या, तो याद रखिएगा, याद क्या रखिएगा, आयरन की भूमिका सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि आयरन के कारण क्या देखते हैं, मटीरियलिज्म भी बढ़ जाता। और पहली बार इस काल में क्या देखते हैं, एक और विशेषता आ जाती है इस काल में, इस काल में पहली बार सिक्के का चलन हो जाता है, नोट कर लीजिएगा। और जो सिक्के का चलन होता है इस काल में, याद रखेंगे, इसको कहते हैं पंचमार्क कॉइन, पंचमार्क कॉइन। और ये भी पूछा जा सकता है कि सिक्के का प्रारूप क्या था, सिक्के का आकार क्या था, सिक्के का कंटेंट क्या, तो याद रखना है कॉपर के सिक्के होते थे, और क्या देखते थे, सिल्वर, चांदी के भी सिक्के होते थे, दोनों प्रकार के सिक्के होते थे, और इसे आहत सिक्के के नाम से भी जाना जाया गया। ये ध्यान आप रखेंगे इस चीज़ के लिए। अब ये हेडिंग के अंतर्गत एक चीज़ को जानना चाहिएगा, डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब है मेथड, डॉक्ट्रिन का मतलब प्रीचिंग या प्रीचिंग की अवधारणा क्या थी, डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। तो डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म की एक खास बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाना चाहिए कि जैन धर्म बौद्ध धर्म में बेसिक डिफरेंस क्या है। जैन धर्म की अगर हम बात करते हैं और बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो जैन धर्म में, या बच्चे आप लिख लीजिए, जैन फिलॉसफी का मुख्य उद्देश्य फिलॉसफी का मतलब है, इसका एक मेजर अवधारणा है बाउंड्री लाइन, और यहाँ पे बुद्ध की बात करते हैं। तो जैन धर्म कहता है हर चीज में, जैन धर्म कहता है आत्मा, सोल, जैन धर्म कहता है कण कण में ईश्वर है, आत्मा। और बुद्धा कहता है चेतना, चेतना का मतलब कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की बात ये कहता है। तो एक आत्मा है, दूसरा चेतना। उसमें दूसरी बड़ी बात क्या है, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की जो बेसिक नैतिकता वो क्या है, नॉन वायलेंस।
और जैन धर्म की अवधारणा क्या है? नॉन इंजुरी, नॉन इंजुरी। ये नॉन इंजुरी की बात करता है। ये बेसिक क्रिटिकल डिफरेंस, इसमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक आत्मा है, एक चेतना है। दूसरी चीज़ क्या देखते हैं? एक नॉन इंजुरी है, और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं हम लोग? नॉन वायलेंस जैसी चीज़ें नज़र आती है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान रख कर के चलेंगे, और डॉक्ट्रिन की अवधारणा में इस चीज़ का ध्यान रखना आपको ज़रूरी होगा। और कहता क्या है जैन धर्म? कि हर एक चीज़ को ईच हाफ लाइफ साइकिल में बांटा गया। हर चीज़ का जो बंटवारा किया गया उसको हाफ लाइफ साइकिल के तहत लिया गया, हाफ लाइफ साइकिल के तहत लिया गया। और 24 यहाँ पे तीर्थंकर हुए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, जॉन कंसेप्ट कहता है डिवाइडेड एंडलेस सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेस। ये कहता है कि सिस्टम का अंत नहीं है, ये चीज़ लगातार चलता रहेगा, हाफ लाइफ साइकिल है। इसे कहते हैं अस्पनी, दूसरे को कहते हैं उत्सर्पणी, यानी अश्वपनी कहते हैं, उत्सर्पणी मतलब प्रोग्रेसिव। हर चीज़ क्या प्रोग्रेसिव है। दूसरी चीज़ क्या है? हर चीज़ हाफ लाइफ इन द टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ हैप्पीनेस। कहा क्या कि हमेशा हर आदमी खुश नहीं हो सकता है, कभी सुखी होगा और कभी दुखी होगा। याद रखेंगे, आदमी सर्वथा खुश नहीं रह सकता है। ऑलवेज इट इज़ नॉट पॉसिबल to make yourself happiness. Very difficult part of the half of the time you can suffer from happiness, and half of the lifetime you can suffer from anxiety, or you can say sadness. और ये पूरा का पूरा 6 काल में बटा हुआ है। और तीर्थंकर का नाम आता है ऋषभ देव। उनका सिंबल क्या नजर आता है? बुल नजर आता है। whose reference we found in the ऋग्वेद के वायु पुराण में। याद रखिएगा, इनका पहला प्रमाण क्या मिलता है? ऋग्वेद के किस श्रृंखला में मिलता है? वायु पुराण में इनका वर्णन मिल जाता है। लेकिन ऋषभ देव ने कोई सिस्टम को सिस्टमेटाइज नहीं किया। उन्होंने शिक्षाबद्ध तरीके से, उन्होंने श्रृंखलाबद्ध तरीके से इसके बारे में जानकारी नहीं दी, जिसके कारण उन्हें उनका फाउंडर नहीं कहा जाता। अगर किसी आदमी ने, किसी व्यक्ति ने, किसी तीर्थंकर ने एक नई दिशा का प्रमाण दिया था, तो व्यक्ति मूल रूप से कौन थे? महावीर थे। हिस्टोरिकली तीर्थंकर इज नॉट इजी टू एस्टेब्लिश। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, मतलब ऐतिहासिक प्रमाण के हिसाब से 24 तीर्थंकर को एस्टेब्लिश करना, यानी उसको प्रमाणित करना एक कठिन कार्य है। तो फिर क्या देखते? नेमिनाथ का प्रमाण मिलता है, ये स्वराज से थे, और ये माना जाता है ये 22वें तीर्थंकर थे। और 23वें तीर्थंकर माना जाता है ये पारसनाथ थे। ये बनारस के रहने वाले थे, राजा अश्वसेन के ये पुत्र भी थे। इनका प्रमाण मिल जाता है। और इनका सिंबल क्या था कि इनके गले में क्या होता था? स्नेक लगाए हुए होते थे, ये इनका सिंबल था। और देखते क्या है, जो 24वें तीर्थंकर नजर आते हैं उनका एम्ब्लेम किस रूप में देखते हैं हम लोग? लाइन के रूप में देखते हैं। तो ये प्रमाणित हो चुका था। इसी के आधार पर इस अवधारणा को आगे की ओर चल के हम लोग देखते हैं। अब एक सबसे बड़ी बात क्या नज़र आता है, यानी जैन धर्म का मुख्य फंडामेंटल कोर, यानी जैन धर्म की मुख्य अवधारणाओं को का वर्णन करना होगा, समझना होगा। जैन धर्म कहता क्या है? अनेकतावाद की फिलॉसफी पे विश्वास रखता है। अनेकतावाद को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ मैनीफोल्ड। कहने का मतलब है किसी भी चीज़ को अगर देखते हैं, यानी देखने में समझने में अंतर है। यानी फैक्ट्स और रियलिटी दो चीज़ें, दो तत्व हैं। द थिंग्स आर व्हाट? द थिंग्स आर वेरी मच फैक्ट एंड द थिंग्स आर रियलिटी। देयर आर ग्रेट डिफरेंसेस बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर। फैक्ट्स अलग, रियलिटी। तो कहते क्या अनेकतावाद? मतलब क्या? एक चीज़ को कई तरीके से परखो। किसी भी कोई चीज़ को कह देता है उसको मान मत लो, उसको छू करके देखो, उसको आँख से देखो, उसको सूंघ करके देखो, उसके बारे में लोगों से जानकारी लो, उसका सर्वेक्षण करो, तब तथ्य की पुष्टि करो। और ये तथ्य क्या? लॉजिक के आधार पर आता है। जो श्रृंखला का प्रमाण सबसे ज़्यादा मिलता है
जुडिशियल सिस्टम में भी ये अवधारणाएं देखने को मिलती। और टर्म क्या होता? अनेकतावाद। और दूसरी चीज कहता है स्यादवाद। स्यादवाद का मतलब है द थ्योरी ऑफ कंडीशन प्रेडिक्शन। कोई चीज है। और फिर क्या कहा जाता है? द थ्योरी ऑफ पार्शियल स्टैंड पॉइंट। न्यायवाद मतलब क्या? कुछ चीज जो देखता है वो लगता नहीं, जो लगता है वो दिखता नहीं। याद रखोगे आप, जो दिखता है लगता नहीं, जो लगता है दिखता नहीं। कहने का मतलब क्या है? फैक्ट्स कुछ और है, रियलिटी कुछ और क्या देखते? इसमें एक टर्म आता है त्रिरता, थ्रीजेम। थ्रीजेम में क्या कहते? पंच महावर्ता कहा जाता है, 5 रे ट्रिवोज। और टर्म क्या होता है? उसमें अहिंसा सबसे बड़ी बात है, नॉन वायलेंस है। अपोज द फिलॉसफी ऑफ एकांता। कहते क्या? एकांता, वन साइडेडनेस आप कभी हो करके नहीं देखोगे, न जानोगे। कहता क्या? किसी भी तथ्य को किसी मूल कसौटी पे उतारना होगा, समझना होगा उसके कारण। और एक और चीज कहता है नॉन एब्सोल्यूटिज्म, नॉन वन साइडेडनेस, और यू कैन से मेनी फोल्डनेस। यानी एक चीज को देखना है, समझना है तो कई तह तक जाकर के देखो, कई परिवेश में देखो, कई कंडीशन में देखो, उसी गुणवत्ता का परिमाण भी कई रूप में देखोगे, तभी उसकी जानकारी आपको मिलेगी। और कहा जाता है नॉन एब्सोल्यूटिज्म। कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी चीज पूरी तरह से निश्चित नहीं है। उसमें परिवर्तन की स्थिति, उसमें चेंज की स्थिति आना संभव होगा। इसलिए याद रखना होगा नॉन एब्सोल्यूटिज्म का सिद्धांत जैन की विचारधारा में ही देखने को मिलती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन किया गया है किस बारे में? ट्रूथ और रियलिटी में। और एक स्टोरी है द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। अगर आप ब्लाइंड मैन और एलिफेंट की स्टोरी की बात करें, मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूँ आपको। द ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट। अगर एक ब्लाइंड मैन और एलिफेंट की स्टोरी में आपको समझाऊं तो क्या देखते हैं? एक एलिफेंट है और एलिफेंट के साथ में क्या देखते हैं? कुछ ब्लाइंड मैन भी हैं। तो जब एक ब्लाइंड मैन एलिफेंट को जब छूते हैं तो क्या देखता है? एक आदमी उसकी पूंछों को छूता है। पूंछों को छूता है तो निष्कर्ष निकाल लेता है इसकी पूंछ कोई बहुत बड़े झाड़ू जैसी चीज़ है और उस चीज़ को, किसी चीज़ को साफ करने में आसानी हो सकती। उस ब्लाइंड मैन का एक कह सकते अनुमान निकल के आ जाता है। और इस तरह से 7 ब्लाइंड मैन हैं और 7 ब्लाइंड मैन का विचार उपयोगिता अलग अलग रूप से है। जो एक विचार देखते हैं हम लोग, ब्लाइंड मैन की बात करते हैं, उसकी विशेषता क्या नज़र आती है? देखते क्या है उसकी विशेषता में? एक आदमी जो सूंड छूता वो कहता है कोई ट्रंक लाइक कोई चीज़ है यहाँ, और ट्रंक लाइक चीज़ होने के बाद जो चीज़ नज़र आती है, उसको अलग देखते हैं। फिर क्या देखते? कोई आदमी इसके फीट को टच करता है तो फील क्या होता है कि एक बहुत बड़ा पिलर जैसी चीज़ें नज़र आती है। फिर क्या देखते हैं? फिर देखते क्या? कोई आदमी जब इसके पीठ को छूता है ऐसा नज़र आता है, एक अलग अनुमान है। फिर क्या देखते हैं? जब आदमी इसके कह सकते हैं कि जब आदमी इसके ईयर को छूता है तो पता चलता है कोई पंखा अर्जित करने वाला कोई तथ्य है उस सामने से नज़र आ रहा है। तो कहने का मतलब है जो 7 ब्लाइंड माइंड है उसकी सोचने की अवधारणा अलग अलग है। तो मेरे कहने का उद्देश्य क्या है कि कई नज़रिए, एक चीज़ को आप देखो लेकिन देखने का तरीका, आपका नज़रिया अलग अलग होगा, अलग श्रृंखला में होगा और अलग अलग कर्मों के साथ होगा, तभी आप उस तथ्य की पुष्टि को आसानी से आप कर सकते हैं। अब बात मैं करूं टीचिंग ऑफ महावीरा की। मैं जब महावीर की टीचिंग की बात करूंगा कि इनकी टीचिंग का मेथड का था, तरीका क्या था, तो पहली चीज क्या नजर आती है? ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। महावीर पूरी तरह से क्या कहते हैं?
वेद में विश्वास इनका नहीं, वेद में इनका बिलीव नहीं। ही रिजेक्टेड द ऑथोरिटी ऑफ वेदा, वेद के ऑथोरिटी में इनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं। और ये मानते क्या है कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, जो भी तत्व है, उस सारे के सारे तत्व की विशेषता क्या नज़र आती है? तत्व की विशेषता अलग अलग कंडीशन में अलग तरीके से नज़र आती है। यहाँ तक कहते क्या है, अगर छोटा से छोटा कोई पार्टिकल है उसमें भी क्या है? आत्मा है। यानी एक ऑब्जेक्ट कोई बन रहा है तो कई सारे तथ्यों से मिलके बन रहा है। दैट इज़ वाई ही दे ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। इसलिए कहा जाता है वो पूरी प्रमाण सूझबूझ के तरीके से वो बिलीव करते हैं कि इस पे नॉन वायलेंस या कह सकते नॉन इंजरी पे पूरी तरह से बिलीव करते हैं। और ही बिलीव इन द सिस्टम ऑफ कर्मा और ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल। और ये मानते हैं वो आत्मा एक जगह से निकलकर दूसरी जगह चली जाती, मतलब ट्रांसफ़र हो जाती है। आत्मा हमेशा सदैव अमर रहती है, आत्मा का अंत नहीं होता। तो इनकी टीचिंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या नज़र आती है? कहते क्या है? वेद की आस्था में विश्वास नहीं रखो। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं? ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल, यानी आत्मा अमर होती है, आत्मा एक जगह से निकल करके दूसरी जगह चली जाती है। ही रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सोल, और ये यूनिवर्सल सोल को नहीं मानते हैं। और सुप्रीम पावर मानते क्या है? ये यूनिवर्स है, यानी कह सकते ब्रह्मांड ही सुप्रीम शक्ति है। वही दिन, वही रात, वही सूर्य, वही कहता पड़ती, वही जाड़ा, वही गर्मी, वही बरसात, सारे सिस्टम को चलाने वाला कुछ और नहीं है, ये ब्रह्मांड की एक शक्ति, कोई आदमी मनुष्य नहीं है। इसलिए कहते ही रिजेक्टेड द ऑथोरिटी ऑफ वेदा। मतलब क्या है? वेद कहता है भगवान है, और भगवान क्या है? नेचर है, नेचुरल गॉड है। इसलिए कहता है कि भगवान जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन कोई शक्ति है, कोई एलिमेंट है जो पूरे संसार, पूरे सिस्टम को चला रहा है। इस अवधारणा को लेकर के हम लोग चलें। फिर क्या देखता है? जैनिज्म डज नॉट डिनाई एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कहता क्या है? ईश्वर की अगर आस्था करते हो तो ईश्वर होगा, लेकिन कैसा ईश्वर होगा? कैसा ईश्वर होगा? वो महात्मा से छोटा होगा, तो समान आदमी की तरह। जब समान आदमी की तरह गॉड की बात करोगे तो गॉड का तो बहुत बड़ा स्थान है। इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली गॉड के एग्जिस्टेंस को जैन धर्म पूरा नकारता है। अगर बच्चे आप लोगों को सवाल आएगा तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। अगर कहीं डिफ़िकल्टी हो रही है तो मेल पे लिखना या साइट पे लिखना, मैं उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। फिर क्या है? गॉड आर प्लेस लोअर देन जैना। और गॉड कहाँ है? और नीचे में है, जैन के नीचे में है गॉड। तो गॉड की अवधारणा को रिजेक्ट कर रहा है। और क्या देखते हैं? और यूनिवर्सल ब्रदर नॉन बिलीव इन द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम भी इसकी आस्था बिल्कुल से नहीं है, किसी भी कंडीशन में, यानी कह सकते ईश्वर की आस्था को ये विश्वास यहाँ पे नहीं रखता है। तो ये पूरा प्रमाण मैंने दे दिया जैन धर्म के बारे में, जैन की अवधारणा के बारे में बातें कहीं। मैं समझता हूँ ये क्लास समझ में आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं कल फिर मिलूँगा इस समय में। थैंक यू वेरी मच।